बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तारा नाज एंड वेलकम बैक माय चैनल। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल औलाद में। आज हम बनाएंगे पेशावर और क्वेटा की मशहूर ट्रेडिशनल रोश, जिसे नमकीन गोश्त भी कहते हैं। हमारे यहाँ नमकीन गोश्त और तरीके से तैयार किया जाता है। इसका भी अलग और बेहतरीन टेस्ट होता है, बहुत ही मज़े का होता है। लेकिन जो क्वेटा और पेशावर की मशहूर ट्रेडिशनल रोश है, इनकी इनकी ट्रेडिशनल डिश है। आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो रमज़ान शरीफ में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप सुकून से सारे काम भी कर सकती हैं, आपके टाइम की बचत भी है। और क्योंकि माह रमज़ान का बाबरकत महीना है, सबकी ख्वाहिश होती है कि आराम सुकून से अल्लाह ताला की इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। एग्जैक्ट रेसिपी है और जी रिज़ल्ट के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह बनाई जाती है और कितनी मज़े की बनती है। लेकिन जी आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बिल्कुल सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं मिले। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके मैंने 1 किलो बीफ लिया है और इसमें अच्छी तरह से धोने के बाद इसके ऊपर नमक लगा लेते हैं। और नमक लगाने के साथ अच्छी तरह से हम मसल लेते हैं। इससे क्या होता है कि जी नमक जब हम इस पे लगाते हैं बीफ के ऊपर, तो ये अच्छी तरह से ये पानी रिलीज़ करता है और साथ ही जी इसकी जो बोटी वगैरह तो बहुत ही साल्टी हो जाती हैं। तो वैसे तो इसके बड़े पीसेस लेने चाहिए, लेकिन मेरे पास छोटे पीसेस, तो मैं इसी से ही अपना रोस्ट तैयार करूँगी। तो जी इसके लिए सबसे पहले हमने मिट्टी की हांडी ले ली है। बिल्कुल जी इसी तरह ही, इसी में ही इसको, मिट्टी की हांडी में इसी तरह ही बनाऊंगी जैसे कि क्वेटा और पेशावर में ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है। वहाँ तो जी बड़े बड़े बर्तनों में बनाई जाती है। मेरे पास ये हांडी है तो मैं इसी में ही बनाऊंगी। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी नहीं है तो आप इसे पतीले वगैरह में भी बना सकती हैं, जो कि जी हम घर में रेगुलर जो सालन बनाते हैं उसी में आप इसको बना सकती हैं। तो इसके असम्बलिंग के लिए जी हम इसके लिए जी चर्बी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी चर्बी से जो इसका टेस्ट आता है तो वो बहुत ही कमाल मज़ेदार का होता है। तो सबसे पहले असम्बलिंग के लिए हम इसमें चर्बी की एक तह लगा दें। इसके बाद जी तह लगाने के बाद इसके साथ ही हम रख देंगे बोटियाँ वगैरह, जो बीफ है हमने लिया है वो रख लेंगे, और साथ ही साथ इसके मैं जो चर्बी है चर्बी भी रखती जाऊंगी। तो क्योंकि चर्बी से बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो आप कहेंगे जी चर्बी बहुत ज़्यादा है, वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद नहीं है। तो जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ वगैरह हैं तो वो इससे थोड़ा सा अवॉइड करें, इससे थोड़ा सा दूर रहें। तो लेकिन ये जब बन के तैयार होती है तो बहुत ही मज़ेदार होती है। तो ये देखिए आपने इसको लगा देना है। इसके बाद ही हमने थोड़ी सी इसके ऊपर अदरक डाल देनी है। अदरक के पीस छोटे छोटे करके वो डाल देने हैं, और साथ ही मैंने 4 ले लिए हैं टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को कट करके डाल दें, हाफ कटिंग करके आपने डाल देनी है। और इसके साथ ही हम इसमें एक प्याज रख देते हैं। तो इसमें जी रोश में साबित चीज़ें ही डाली जाती हैं, इसलिए हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे कि जी बनाते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है। तो अदरक और लहसुन का हम एक पूरा फूल रख देंगे, एक पूरा प्याज रख देंगे। तो और साथ ही हम इसमें सब्ज़ मिर्चें रख देंगे। ये देखें सब्ज़ मिर्चें हमने रख दी हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने असम्बलिंग इसकी करनी है, बिल्कुल बेहतरीन खूबसूरत तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। तो हमने ये सारी चीज़ें इसके बाद ही हमने इसमें डाल लेनी है। ये देखें ब्लैक पेपर ले लिए हैं, 15 से 16 ब्लैक पेपर हमने लिए हैं, वो डाल लेनी है। तो इसमें और कोई मसाला आपने बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि जी ये देखिए इसके स्पाइसेस के लिए हमने सिर्फ सब्ज़ मिर्च और ब्लैक पेपर डाल दिए, काली मिर्चें डाल दी हैं, और हमने बोटियाँ वगैरह को बीफ को हमने नमक लगा दिया था। इससे बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा। इसके बाद जी ये देखें इसको हमने रोश को बिल्कुल ओरिजिनल उसी तरीके से हमने पकाना है। इसमें जी ना ही आपने कोई आपने ना ही इसमें ऑयल घी वगैरह डालना है, और ना ही आपने इसमें कोई पानी डालना है। बिल्कुल ये जो अपना पानी इसका अपने जूसेस होगा, इसी में इसने बिल्कुल पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद ये हम इसको बिल्कुल कवर कर देंगे। ये देखिए आटे की कलाई सी बना के इस पर रख देंगे, और इसके बाद ये हमने एक ढक्कन रख देना है, और 5 मिनट तक पहले हमने इसको मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। जब ये अच्छी तरह से हांडी गर्म हो जाएगी, इसके बाद जी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने कम अज़ कम 2 से 3 घंटे तक आपने, क्योंकि बीफ है हमारा, तो 3 से साढ़े 3 घंटे तक आपने इसको छोड़ देना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। अगर आपका मटन वगैरह है तब आप 2 से ढाई घंटे लगा सकते हैं। तो ये देखिए 3 घंटे हमारे, 3 से साढ़े 3 घंटे गुजर चुके हैं।
तो मैंने साढ़े 3 घंटे लगाए थे, तो मैंने कहा अच्छी तरह से ये बिल्कुल टेंडर हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सी हमारी बिल्कुल टेंडर हो गई है। तो चेक करते हैं इसको। तो ये देखिए बिल्कुल चूल्हे पे वैसे तो ये ट्रेडिशनल डिश है, इसको कोयलों पे बनाया जाता है, लेकिन मेरे पास कोयले नहीं हैं, तो मैं इसे इस रेगुलर इसी पे चूल्हे पे बनाया है। तो ये देखिए चेक करते हैं हम इसको। तो ये देखिए जो कोयले पे बनाई जाती है बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आता है, लेकिन जो हमने चूल्हे पे बनाई इसका भी टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार हुई है, बेहतरीन टेस्टी सी है। और जी ये देखिए बिल्कुल टेंडर जूसी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई। तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है और कमेंट्स बॉक्स में आपने